राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः सखी माया को अंग लिख्यते है, माया की गति फरमा रहे हैं। रामचरण संसार धन, लगे न हरि के नाय, छादन भोजन राजने के विषय दंड में जाए। रामचरण संसार धन, लगे न हरि के नाय। महापुरुष फरमा रहे हैं, संसार का धन हरि के लेखे तो कभी जाता ही नहीं है, परमात्मा के लेखे नहीं जाता है। किसमें जाता है? छादन भोजन, कपड़े खरीदते हैं, कपड़े हजारों के खरीद लेते, पर 1 रुपया अपन देना नहीं चाहते। सारी निगाहें अपनी कपड़ों पे रहती है, लेकिन देने या किसी भले काम में नहीं जाती। भोजन 56 भोग सारा अपने लिए बनता है। राज ने के फिर सरकार को टैक्स देते हैं, या गवर्नमेंट में अलग अलग रूप से जाता है। तो राज में जाता है कि विषय दंड में जाए, कि विषय दंड में जाता है। विषय दंड किसको बोलते हैं? जन्म मरण परण, ये सब विषय दंड है। बच्चों की शादी करनी है, विषय दंड है। विषय का भोग है कि पहले तो विषय किया, बच्चे पैदा करे, अब सारा पैसा उनमें खर्च करो, ये विषय दंड कहलाता है। अपने भोगों के लिए, विषय के लिए इसमें जाता है। रामचरण माया बली, जो हरि के लेखे जाए, 184 जून में अपनी खर्ची खाए। रामचरण माया बली, जो हरि के लेखे जाए। माया वही भली है जो हरि के लेखे जाए, बस वही माया बोनी आती है। जैसे कोई अनाज बोनी आ गया ना, तो 1 का लाख पैदा हो जाएगा। ऐसे माया वो भली है जो परमात्मा के नाम के लिए खर्च हुई, बाकी तो सब व्यर्थ चली गई। 184 जून में अपनी खर्ची खाए। जो अपन ने दिया वो अपने को 84 में मिलेगा। जो अपन ने दिया, अपन ने कुछ किसी को दिया होगा तो कोई 2 रोटी अपने को देगा, बाकी तो धुतकार के भगाएगा कि चल भाग यहाँ से, भगा देगा वो, बाकी धुतकार के भगा देगा। कुछ दिया होगा तो वो साथ में वो सामने वाला भी अपने को देगा, बाकी नहीं। खाने ही नहीं देंगे अपने को, रोटी नहीं खाने देंगे। तो 84 में अपन ने जो किया उसी की रोटी अपने को वापस मिलेगी। रामचरण माया कहे, पुन करसी सोपासी, 184 जून में तन दर दर खासी। रामचरण माया कहे, पुन करसी सोपासी। माया ये कहती है कि जो पुण्य करेगा, जो हाथ से देगा, उसको वो वापस मिलेगा। फिर 84 में जब जो जोड़ी मिलेगी तो धड़ धड़ खासी। एक कुत्ता ऐसी में रहता है, एक कुत्ता सड़क पे घूमता है, एक कुत्ते के घाव हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। एक कुत्ते को 4 कुत्ते खाने नहीं देते, एक कुत्ता शेर, उसको सब कुछ मिल रहा है। तो ये क्या है? ये वो कुत्ते में कोई क्वालिटी नहीं है कि वो शेर वो 4 को खाने नहीं दे रहा है, लोभी। अपन बोलते हैं लोभी है, लालची नहीं। बाकी मनुष्य के अलावा जितने भी योनि है उसमें कोई लालच नहीं होता है। वो प्रकृति दत्त उसका कंट्रोलिंग स्वभाव राम जी ने ऐसा बनाया कि इसने दूसरे ने ऐसा पाप कर्म कि उसको खाने नहीं देगा। अपन सोचिए लालची है, इसका मुंह देखो, नहीं नहीं। वो 84 में लोभ और उसके विचार, वो भी कुत्ता ये भी कुत्ता। किसका घर है किसका बाहर है। वो ऋण बदले, वो ऋण बदले, वो उससे बदला ले रहा है। प्रकृति ने उसको बनाया कि अभी इसको रोटी नहीं खाने देगा, क्योंकि पहले उसने उसकी छीनी हुई है, पहले उसने उसकी छीनी हुई है। तो अब वो किसी हालत में उसके सामने बैठा रहेगा, उसको कितना ही पुचकार के खिलाएंगे, कितना ही, वो खाता ही नहीं। उसके इतने मन में डर भरा रहता है, खा ही नहीं सकता है। तो महापुरुष हमारे ये क्या है? ये सब लेन देन ऋण बदले हैं। इसलिए जो अपने हाथ से किया वो अपने को वापस मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं, सब छीनने वाले मिलेंगे, देने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। 184 जून में रामचरण माया करे, पाप पुण्य आराध, ताफल में तन अनंत है, वेद कहे सब साध। रामचरण माया करे, पाप पुण्य आराध। माया किसमें लगाती? पाप और पुण्य की आराधना कराती कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है या पुण्य है। महापुरुष हमारे, जब तक जीव पाप और पुण्य में रहेगा, अनंत जूनी में जाना पड़ेगा, शरीर से उसको मुक्ति नहीं होगी।
शरीर में अटका रहेगा, शरीर में अटका। ताफल में तन अनंत है, अनंत योनि में जाना पड़ेगा। उसका फल पाप और पुण्य का क्या परिणाम है कि आवागमन खत्म नहीं होता है। ये पाप और पुण्य का फल, आवागमन कभी खत्म नहीं होता है, आना जाना कभी खत्म नहीं होता है। कहे वेद, वेद कहे सब साध, और वेद और सब साध यही फरमाते हैं। 184 जून में भुगते पुण्य रूपाप, राम भजन बिन ना मिटे गर्भवास की ताप। 184 जून में भुगते पुण्य रूपाप, 84 जून में पाप और पुण्य, बस ये आओ, पाप किया फिर पुण्य, पुण्य किया फिर पाप, इसी की गति चलती है। राम भजन बिन ना मिटे, राम भजन के बिना मिटेगा नहीं। गर्भवास की ताप, गर्भवास की ताप मिटने वाली नहीं है, गर्भवास की ताप मिटने वाली नहीं है। पाप तणु फल कष्ट है, पुण्य भुगावे भोग, राम चरण भज राम को ये तज दोई दीरग रोग। पाप तणु फल कष्ट है, पुण्य भुगावे भोग। पापों का फल क्या है? कष्ट है। पापों का फल कष्ट है। पाप से महापुरुष हमारे दुख की प्राप्ति होगी, और पुण्य जब अपना अच्छा समय आता है तो समझो पुण्य की गति है। तो पुण्य भोग कराता है और पाप कष्ट भोगवाता है। ये दोनों ही दीर्घ रोग है। क्यों? क्योंकि पुण्य के साथ में पाप जुड़ा हुआ ही है। पुण्य है तो 100% उसके साथ पाप जुड़ा हुआ है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ भी पुण्य कर रहे हैं उसमें पाप भी छुपा हुआ है, उसमें पाप भी छुपा हुआ है, उसमें पाप अनंत। अपन कुत्ते को रोटी डालते हैं, जैसे चौमासे में जो आटा आता है उसमें लटे ही लटे आते हैं, वो सब ओसन नहीं आ जाता है। तो एक तो कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं, उसमें हजारों लट्टे मर गई, हजारों धनेरे मर गए, हजारों जीव मर गए। वो पार्थ चीटियां मरी, वो तो हो ही रही है, पर ऐसे बारीक 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 जो अपने को पता भी नहीं है, बस बनवाई रोटी बिना छाने, वो बन गई और हो गया काम। तो एक पुण्य में 1000 पाप छुपे हुए हैं, 1000 पाप ते दीर्घ रोग है। इसलिए महापुरुष हमारे काम तो करना है, अपने को ये देना है, लेकिन अकर्ता भाव से करना है कि राम जी, और सुचेत होके करना है। पहला तो सुचेत होके करना है, दूसरा अकर्ता भाव से करना है। अकर्ता भाव से करो और सुचेत होके करो। अकर्ता भाव की कराने वाले आप, और सद्बुद्धि देने, और राम जी जो प्रेरणा दे उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है, उसको निभाना है, उसको निभाना है। पाप तणु फल कष्ट है, पुण्य भुगावे भोग, राम चरण भज राम को ये तज दोई दीर्घ रोग। ये दोनों दीर्घ रोग है, ये 84 में ले जाने वाले हैं। माया हित चितवन करे, राम चरण संसार, ऐसे चितवे राम को तो तिरता लगे न बार। माया हित चितवन करे, राम चरण संसार। जब भी भजन भी करने बैठो तो अंदर क्या माया के विचार चलते हैं, रात दिन उसकी चितवन चलती है, रात दिन घट्टी चल रही है, मशीन चल रही है, अपन हटाएं तो भी नहीं, चितवन चलती रहती, हिसाब किताब तेरा मेरा ये वो 24 घंटे। तो महापुरुष हमारे ऐसे चितवे राम को यदि ऐसे राम का अपन चिंतन करें जैसा माया का करते हैं, तो तिरता लगे न बार। तो बताओ तिरने में क्या देर लगेगी? जितनी चिंता अपन संसार की करते हैं, जितना अपन तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा, ये इतना अपन यदि राम को आधे से आधा भी कर लें तो राम जी तो खड़े हो जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे। तिरता लगे न बार, माया सुमन काढ़ के निज दिन सुमरे राम, निसंशय निर्भय रहे प्रगट सब ही ठाम। माया सुमन काढ़ के निज दिन सुमरे राम, माया से मन निकाल के रात दिन राम का सुमरण करे, निसंशय और निर्भय रहे तो प्रगट सब ही ठाम। तो फिर हर ठाम ठाम पे परमात्मा प्रगट दिखाई देंगे, हर कण कण में परमात्मा अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। लेकिन कैसे? माया से मन काढ़ के रात दिन सुमरण करेंगे, निसंशय रहेंगे, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा, निर्भयता रहेगी, तो परमात्मा हर जगह प्रकट है। बाकी तो छुपे हुए हैं, अपने को दिखाई नहीं देते हैं, अपने आगे पर्दा आ गया है। बित बिंड से मानुष मुआ, सिकल बिकल हो जाए, रामचरण संसार को ए दो धड़ को खाए। कब सिकल विकलता आ जाती है, व्यक्ति को लगता है अब मेरा जीना बेकार है, इससे तो मैं मर जाता तो अच्छा रहता। 2 धड़ का जबरदस्त है। कौन कौन से धड़ के हैं? बित बिंड स्या, कोई दिवालिया हो जाते हैं,
कोई कमी पड़ गई, धंधा खराब हो गया, पैसा चला गया, और मानुष मुआ, पति पत्नी में से कोई एक चला जाए या बेटा बेटी चला जाए, ये क्लोज वाले ही है। बाकी तो माँ बाप भी जाते हैं तो भी व्यक्ति रह जाता है, सब रह जाता है। पति पत्नी वाला जो संबंध है, बाकी तो सभी मर रहे हैं। उसमें माँ बाप है, ये एक उम्र बाद तो लगता है कि ठीक है चले भी गए तो ठीक है, लेकिन पति पत्नी में तो बुढ़ापे तक भी कोई एक चला जाए दोनों में से तो उसको लगता है मेरा जीवन बेकार है, या वित्त विषया, या फिर कोई नुकसान हो जाए, धंधा पानी में धन चला जाए। तो ये दो धड़का जीव को बड़ा तो सिकल बिकल हो ही जाए, जीव सिकल बिकल हो जाता है। फिर उसको लगता है मेरा जीना, अब मरूं कि अब मरूं कि अब फांसी खाऊं कि मैं मरूं कि, ऐसे कितने आत्महत्या इसलिए कर रहे, डिप्रेशन में आ जाता है, सिकल बिकल हो जाता है। रामचरण संसार को ए दो धड़ को खाए, संसार के दो धड़के बड़े जबरदस्त हैं, ये दो धड़के बड़े जबरदस्त हैं। मर्तक के धड़को नहीं, जीवत धड़को खाए, मन माया को परिहरे तो त्यागी का क्या जाए। मर्तक के धड़को नहीं, मरे हुए को क्या धड़ता है तो संत मरे हुए रहे, अभी मर जाए कोई, बोले अब इनको क्या चिंता है, तो मर गए, अब इनको तो रोटी पानी की क्या, पड़े हुए आराम से, क्या चिंता है। ऐसे संत संसार में रहे। अब उनको तो इसलिए, उनको कोई आ भी रहा है, इसीलिए वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र चले गए, उनको धड़का खाया अपना, तो 2 गिलास घूम जाए तो धड़का खा जाए, रात भर नींद नहीं आए कि नींद नहीं आ रही है, रात भर चिंता सता रही है। महापुरुष हमारे, उन्होंने संसार को सत्य जाना ही नहीं, अपने आप को मरा हुआ जाना। जीवत धड़ को खाए, अपन जी रहे ना, इसलिए अपने को धड़का खाता है, अपने को चिंता सताती है, अरे बारे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अपना क्या होगा। तो जीते हुए को धड़का खाता है, मरे हुए को नहीं खाता है। मन माया को परिहरे तो त्यागी का क्या जाए। जब मन ने माया को छोड़ दिया तब त्यागी का क्या बिगड़ने वाला, उसका तो कुछ ही नहीं, भाई त्यागी है, अब उसका तो कुछ रहा ही नहीं, ले जाने वाला ले जा रहा है, लाने वाला ला रहा है, सब हो रहा है, उसको कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पर संतान भी यही तो राम जी के दया से, जोड़ा भी मिला तो राम जी ने बनाने वाला, तो जिसने जोड़ा वही तोड़ने वाला है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। पर इतने भाव तो भजन से बनेंगे, बाकी नहीं बनते, ये भाव भजन से बनते हैं, बाकी तो बड़ा मुश्किल है। मरतक अपने तो मन इतनी पकड़े, कोई 4 दिन रहने आ जाए, 5वें दिन जाए तो रोने लग जाते अपन के, ओ हो मन घर खाली हो गया, अपना घर खाली हो गया, सूना हो गया, ये हो गया। या अपने घर से कोई बाहर चला जाए तो अपन मन की पकड़ इतनी जबरदस्त है, अपन उससे खाली रह ही नहीं सकते। बोले क्या करें, मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा। अरे मन नहीं लग रहा है, जो मन अपने राम जी में लगाते तो अपन बोलते कि कब ये जाए और हम भजन करें, कब ये जाए, इतना तो अपन करते ही नहीं। तब मजा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो महापुरुष हमारे क्यों, क्योंकि अपन ने कभी उधर समय नहीं दिया ना, समय नहीं दिया, इसलिए। तो यदि सभी छोड़ दिया तो फिर त्यागी का बिगड़ने वाला क्या है। रामचरण करता करी माया बड़ी बलाए, छल बड़ कर संसार को डाकण खाया जाए। रामचरण करता करी माया बड़ी बलाए, परमात्मा ने जो रचना करी ना, उसमें माया को बड़ी बलाए बनाया। वो माया इतनी जबरदस्त बनी है, इतनी सबल बनी, जीव उससे बाहर निकल नहीं सकता है। क्या करती है वो, छल बल कर संसार को डाकण खाया जाए। छल बल कैसे, कि पहले दिखाती कि ये सब सगे हैं तेरे, ये सब इनके बिना तेरा जीवन नहीं है, और फिर वापस वो छीन लेती है उनको, फिर पूरा खा जाती है। महापुरुषों ने फरमाया कि पुत्र है, पुत्र आता है तो वो अपन समझते अपना है, अपना अपना, तो पहले तो पत्नी को छीन लिया, उसको दूर कर दिया, फिर तन धन सब छीन लेता है, फिर सब छीन लेता है। तो बता, तेरा शत्रु, तूने शत्रु को कंधे पे चढ़ा रखा है, शत्रु को कंधे पे चढ़ा रखा है अपन। लेकिन कोई बोले तेरा बेटा, तेरा शत्रु, तो लड़ने लग जाए सामने वाला, अच्छा इसको शत्रु कह रहे तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमको रोटी देता है, ये तो हमको ये करता है। लेकिन भजन तो नहीं कर रहे हैं ना अपन, सब कुछ हो रहा है, और वो चाहे वो अच्छा भी है, वो रोटी भी दे रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन क्या अपन ने भजन करा, क्या उसका परिणाम क्या रहा। परिणाम यही रहा कि अपन भी चारों ओर पूरे समय उनके आसपास घूमते रहे, आसपास घूमते रहे। छल बढ़कर संसार को डाकण खाया जाए, इसलिए महापुरुष इसको डाकण कह रहे हैं। रामचरण माया कहे मोसू बड़ा न कोई, मेरा सिर पर पग धरे ब्रह्म मिलेगा सोए। रामचरण माया कहे मोसू बड़ा न कोई, माया ये बात कहती कि भाई मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है सृष्टि में, मेरे से बड़ा कोई नहीं, और राम जी से मिलना है तो मेरे सिर पे पाँव देना पड़ेगा, मेरे सिर पे पाँव देना पड़ेगा, तब जाके उस ब्रह्म से मिलेगा,
तब जाके उस ब्रह्म से मिलेगा। मेरा सिर पर पग धरे ब्रह्म मिलेगा सोए, जो मेरे सिर पे पाँव देगा वो ब्रह्म से मिलेगा। माया के सिर पे पाँव देना यानी पूरी तरह से मरना, कि कोई कुछ ही हो रहा हो पूरी तरह से मर जाना, उसको बोलते माया के सिर पे पाँव देना। तो उसको मेरा सिर पर, जैसे कि प्रहलाद जी का था, कितना कितना अपन सोचते हैं, अपन बोलते हो उनको कैसी क्या सहन की, उन्होंने तो कुछ, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं था। कल मारते हो तो आज मार दो इस शरीर का, पर मैं अपना इष्ट नहीं तोड़ू। अब मैं अपना अपने जरा से भी कोई आपत्ति आ जाए और कोई कह दे कि लो थोड़ा सा ये कर दो, तो अपन तुरंत तैयार हो करने में, फिर भी श्रद्धा भाव, फिर भी पिताजी के प्रति श्रद्धा भाव, तब जाके ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तब जाके ब्रह्म की। ऐसी परीक्षा तो अपन किसी की है ही नहीं, अपन तो बिना बात ही बस लाफा लोल में रख रहे, बिना बात ही। रामचरण माया कहे मोसू बड़ा न कोई, मेरा सिर पर पग धरे ब्रह्म मिलेगा सोय। माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास, माया तजहरी को बजे वासंता की दास। माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास, माया ने सबके गले में फांसी डाल दी, सबको पकड़ लिया। माया तजहरी को बजे वासंता की दास। हाल तो अपन नींद में ही कब्जा नहीं, वो तो बहुत आगे की बात है, ये तो सब बहुत आगे की। यहाँ आने के बाद ही अपन बढ़िया झपकी लेते हैं, आराम से बैठे से गार्डन वार्डन में बैठे झपकी ले रहे हैं, मस्त बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं। वहाँ परमात्मा ने सुविधा, ये सब सुविधा दे दी अपने को, आओ तुम्हारे गादी बिस्तर गादी मोड़े सब बिछे हैं, वहां से नींद से उठे या नींद निकालो, फिर बस फिर काम कर लेंगे। यहाँ से थकान, वो भी मोह माया का रूप आगे फैला हुआ है, उसमें खुशी खुशी यहाँ अपना चेहरा उतर जाता है, नूर उतर जाता है। अरे राम, कैसे समय निकाले यहाँ पे अपन। तो ये अपनी स्थिति है, तो ये सब माया के रूप है, ये सब माया के रूप है। माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास, माया तजहरी को बजे वासंता की दास। माया किसकी दासी होती है? जो माया को छोड़ के हरि को भजेगा, वो उन संतों की दासी माया बनी। उनके आगे हाथ माया ने हाथ जोड़े कि मेरे को वापरो। लेकिन संतों ने तो, राम जी भी जब आए तो उनको भी कहा भाई आपको हमारा काम करने की कोई वो नहीं। कई जगह तो परमात्मा प्रकट होकर संतों के काम कर दिए, तो भी उन्होंने कहा कि परमात्मा को किसी तरह का कष्ट नहीं, हमको ऐसा काम ही नहीं करना कि परमात्मा को कोई कष्ट उठाना पड़े। माया पकड़े हो, अपने यहाँ तभी आ जाए तो 1000 काम बता दे, बर्तन से लेके धन तक सारे काम बता दे अपन। और कुछ नहीं तो हमारे बर्तन ही साफ कर दो, आज हम थक गए, कुछ भी करवा डाले अपन। तो राम जी को जरा सा भी नहीं छोड़े, हर काम में तो याद करते रहते हैं, हे राम जी ऐसा नहीं ऐसा कर दो। अपनी ही स्थिति बहुत नीची वाली अपन समझ नहीं पाए, क्योंकि अपन इसमें लिपायमान हो गए। माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास, माया तजहरी को बजे वासंता की दास। सब माया की पैदास है, एक ब्रह्म ना पैद, ब्रह्मा विष्णु महेश लग माया की आकेर। सब माया की पैदास है। जितना भी दिखाई दे रहा है ना, जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं, जितना आकार दिखाई दे रहा है, सूरज चंद्रमा पहाड़ सागर नदियां, ये सब माया की पैदास है। ये सब माया की पैदास है। एकमात्र जो ब्रह्म है वो ना पैदे, वो पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो माया से परे है, माया उसकी रचना है। परमात्मा न पैदा हुआ, तो जो पैदा हुआ ही नहीं वो मरेगा कैसे? जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? जो पैदा हुआ वो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश लग, ब्रह्मा जी विष्णु और शंकर जी, इन सबको भी माया ने कब्जे में ले लिया। ये सब भी माया के उसमें आ गए, ये सब भी माया के कब्जे में आ गए। कल माया की कलण में भूल रया भगवंत, रामचरण वा जीव को नित्य सांशो ग्रासंत। कल माया की कलण में भूल रया भगवंत। कलण किसको कहते हैं? दलदल को, कीचड़ को। एक बार कोई दलदल के अंदर पांव चला जाता है ना, तो बाहर नहीं निकल सकता है। वो दलदल के अंदर गया तो बस वो फंसता ही चला जाएगा। ऐसे माया की कलण में अपन सब ऐसे डल गए कि उस भगवान परमात्मा को, भगवंत को भूल गए। माया की कलण में रामचरण वा जीव को नित्य सांशो ग्रासंत। उस जीव को रात दिन सांशा सताता है।
सूरज सो मुख फेर के छाया सामो जाए, तो हाथ न आवे राम चरण देखत जाए न शाय। सूरज सो मुख फेर के छाया सामो जाए। महापुरुष हमारे जब अपन सूरज की ओर रहते हैं ना तो छाया छोटी होती है और पीछे पीछे आती है, और सूरज से मुख फेरते तो छाया अपने आगे 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 चलती है और लंबी सारी आती है, पकड़ में नहीं आती। ऐसे अपन ने परमात्मा से मुख फेर दिया और माया की तरफ जा रहे तो माया कभी हाथ नहीं आती, माया दूर दूर भागी जाती है, माया आगे आगे भागी जाती है, अपन पीछे पीछे भागो, माया हाथ नहीं आती। संसार के सुख कभी हाथ नहीं आते। माया क्या है? संसार के सुख, वो कभी हाथ नहीं आते हैं, वो कभी हाथ नहीं आते हैं। सूरज सो मुख फेर के छाया सामो जाए, तो हाथ न आवे राम चरण देखत जाए न शाय। देखते 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 उसका नाश हो जाता, हाथ कभी आती नहीं है। छाया माया राम की अपनी करी न होए, भक्ति छाड़ पकड़ी जय तो दिन दिन न शेष होए। छाया माया राम की, महापुरुष का मान है वो जो छाया है ना वो माया रूप है, और माया किसकी है? माया राम जी की है, माया राम जी की है। अब राम जी की है तो माया को अपन माया को छोड़ के और राम के पास जाएंगे जब तो अपनी बनेगी, लेकिन राम जी को छोड़ दिया और माया पकड़ रहे। लक्ष्मी जी की पूजा करें अपन, बहुत होशियार है, सीधे नारायण के नहीं करते, लक्ष्मी जी की करते हैं। लक्ष्मी आ जाएगी, ऐसे आ जाती तो हर कोई करोड़पति, जाने कितनी दीपावलियां मनाते मनाते होगी। दरवाजा खोल के कितना सोए, आज तक नहीं आई, वो आ ही नहीं सकती, बिना उसके आती नहीं है। छाया माया राम की अपनी करी न हो, अपनी करी करनी नहीं होती। भक्ति भक्ति छाड़ पकड़ी जाए, अपन उस परमात्मा को छोड़ के और माँ को पूजना चाहते हैं तो दिन दिन ना शेष होए, तो दिन दिन विनाश होगा, दिन दिन वो आएगी ही नहीं, वो किसी हालत में नहीं आने वाली है। वो बिना नारायण के लक्ष्मी कभी आती नहीं है। और अपन होशियार है, अपन नारायण को नहीं पूज रहे, अपन लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं। राम भजन लागा रहे माया मना विसार, राम चरण आगे सुखी यहाँ सुखी संसार। राम भजन लागा रहे माया मना विसार, किसकी हुई? सुखी कौन हुआ? जो राम भजन में लगा, माया को भूल के और राम भजन में लग गया तो यहाँ भी सुखी है और आगे भी जाके सुखी रहेगा। माया तो उसके चरणों की फिर दासी हो जाती है, उसको तो खाली इशारा करने की आवश्यकता है, प्रकृति अपने आप सब कुछ कर देती है, कुदरत अपने आप कर देती है, वो तो खाली बस बैठे, खाली सब कुछ अपने आप हो जाता है। उनको जेब में पैसे नहीं रखने पड़ते, सेठ जी की जेब में कभी रुपए नहीं रहते, रुपए अपने जैसे रहते, जब तट पूंजी के रुपए रखने पड़ते, रुपए निकाल के, सेठ जी को जुबान हिलानी पड़ती है बस कि यहाँ पे काम हो जाए, तो उसके आगे पीछे मुनीम कभी सेठ जी को ऐसे रुपए देते देखा कि इसको ये दे दो कि इसको, हाँ खाली इशारा करते हैं और आसपास मुनीम सब आके काम कर जाते हैं, ऐसे उनकी रहती। अब जिनके पास अपने से कुछ नहीं तो अपने को जेब में पैसे लेके चलने पड़ते हैं, लेकिन अपनी जुबान में ताकत नहीं है, अपनी जुबान में ताकत नहीं है, इसलिए अपन को जेब में पैसा रखना पड़ रहा है। उनकी जेब में पैसा नहीं, उनकी जुबान में ताकत है। इसलिए महापुरुष जंगल में भी बैठे तो वहां पे जो देवी देवता थे उन्होंने 56 भोग, कोई आया बोले परीक्षा ली तो देवता उड़ के और ले आए राजा के यहाँ से। वो जो भूत थे वहां पर वो विराजमान थे और छबले के छबले उठा लाए, बोले क्या चाहिए आपको? लड्डू पकवान, मेरे जब भी काम पड़ेगा मैं इन संत के काम आऊंगा। और छबले के छबले उठा लाए वहां पर, जंगल में ही उन्होंने 56 भोग लगा दिया जंगल में ही। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा का भजन करो माया को मन से बिसार के, तो यहाँ सुखी और आगे सुखी। जे जानू गुरु सत्य है तो ए साखी भी सत, आगे हुई स देखियो अब मत रहो न चिंत। जे जानू गुरु सत्य है, महापुरुष हमारे यदि गुरु सत्य हैं तो गुरु की ये साखी भी सत्य है, महापुरुषों के शब्द भी सत्य हैं। आगे हुई स देखियो, देख ले आगे आज तक संसार में क्या होता, किसके साथ क्या गया, खाली पाप कर्म गए, किसके साथ क्या गया, किसके साथ कुछ नहीं गया। तो आगे होता हुआ तू देख ले, और अब मत रहो नचिंत, तू अब नचिता मत हो, तू भजन कर ले। अपन भजन में बड़े नचिते हैं, सारा नचितापन अपना भजन में है, सब नचितापन अपना भजन में। यहाँ आके अपन कितने निश्चिंत हो जाते हैं, यहाँ आके मस्त हो जाते हैं, ऐसे घर पे मस्त रहते हैं घर पे तो 10 काम नजर आते हैं, यहाँ आके निश्चिंत हो जाते हैं। सत्संग में वहाँ बैठे 1 घंटा पास करना अपने को यहाँ पे,
बढ़िया आराम देना है। माया नारी ब्रह्म की मात करे प्रतिपाल, रामचरण मेरी कहे सो हराम खोर बेहाल। माया नारी ब्रह्म की, माया जो है ना परमात्मा की पत्नी है, परमात्मा की दासी है। अब परमात्मा की पत्नी को अपन संसार में किसी की पत्नी को अपना के दो तो वो अपने को कितनी हालत खराब कर देगा। किसी की पत्नी को कोई दूसरा अपना कह देगा तो उसको डंडे मार मार के आधा कर देगा। और माँ कहते हैं तो प्रतिपालना, ऐसे महापुरुष हमारे परमात्मा की पत्नी है तो वो माँ के अपनी माँ हो गई। अब माँ को अपन ने पत्नी जैसा वापर लिया तो महापुरुष हमारे अपन कौन है? सो हराम खोर बेहाल, रामचरण मेरी कहे। परमात्मा की पत्नी को अपन अपना कह रहे हैं तो अपन उनकी संतान है तो अपन हराम खोर है, अपन बेहाल। माँ के रूप में माँ क्या करती? चाहता चाहता काम करती है, चाहता चाहता काम कर देती। ऐसे माया को वापरना, चाहता 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 उसको प्रणाम करना है तो अपन ने तो उसको पत्नी बना के उसका भोग कर रहे हैं, पत्नी बना लिया और भोग में लग गए। माया जोरू ब्रह्म की सकल सृष्टि की माय, रामचरण अपनी कहे सो ही जमपुर जाय। माया जोरू ब्रह्म की, माया जोरू है ब्रह्म की, परमात्मा की जोरू है, परमात्मा की पत्नी है, दासी है, पूरी सृष्टि की फिर वो माता हो गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी तो परमात्मा पिता हो गए, परमात्मा पिता हो गए। वही तो अपन बाहर वाला, वही विष्णु और वही लक्ष्मी, अपन समझ नहीं पाते उन चीजों को, अपन उन चीजों को समझ नहीं पाते। वही कृष्ण वही राधा, वही कृष्ण वही राधा की प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है, प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है। तो पुरुष तो है परमात्मा और प्रकृति है उसकी पूरी सृष्टि। और अपन प्रकृति और पुरुष के जोड़े को जमा से जम नहीं पाए। अब प्रकृति अपना शरीर है और पुरुष अंदर आत्मा विराजमान है, लेकिन अपन प्रकृति को महत्व दे रहे, अपन पुरुष को महत्व नहीं दे रहे। पुरुष है आत्म अंदर, आत्म विराजमान है, उसको अपन नहीं जानते, अपन प्रकृति को जानते हैं। ये है परमात्मा की जोरू, माया जोरू ब्रह्म की सकल सृष्टि की माँ, सकल सृष्टि की माँ है वो। रामचरण अपनी कहे सो ही जमपुर जाय, माता से ती खून कर जगत जमपुरी जाय। रामचरण साधु करे तो नरक ही झेले नाय, माया से माता से ती खून कर। माता को तू अपनी पत्नी बना रहा है तो खून करना हो गया, आत्मघाती हो गए, आत्मघाती हो गए तो जगत जमपुरी जाए, इसलिए अपने को काल की गति में जाना पड़ेगा। रामचरण साधु करे तो नरक ही झेले नाय। जिसको नहीं पता है ना वो पाप कर रहा है, लेकिन जान के जो पाप करेगा उसको नरक भी नहीं झेलेगा, उसको नरक भी नहीं झेलेगा। आप सोचो नरक नहीं झेलेगा तो फिर कहाँ जाएगा? वो रसातल में जाएगा, नरक से भी नहीं जाए, रसातल है उसको नरक भी नहीं झेलेगा। जननी को नारी गिणे सो नर हो सीख्वार, रामचरण ई पाप सो 84 की मार। जननी को नारी गिणे, सोचो अपनी क्या स्थिति होगी। अपन ने माया को अपना मान रखा है, अपना माना तो महापुरुष और हमारे परमात्मा अपने को कितना डंडा लगाएगा, कितने डंडे लगाएगा। जननी को नारी गिणे सो नर हो सीख्वार, उसकी कितनी ख्वारी होगी। रामचरण ये पाप सो 84 की मार, इस पाप से 84 की मार बड़ी जबरदस्त पड़ेगी, बड़ी जबरदस्त पड़ने वाली है। ऐसे महापुरुष अपने को चेता रहे हैं कि अरे जागो 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 और इस माया को समझो कि ये प्रकृति पुरुष का खेल है। इस प्रकृति से अलग होके उस पुरुष को जानना है, उस ब्रह्म को जानना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम। राम